जिले की एक बड़ी अधिकारी कमिश्नर मैडम सादे कपड़ों में बिना किसी सरकारी रौब के सामान खरीदने बाजार पहुंची। उनके चेहरे पर सादगी थी और चाल में आत्मविश्वास, लेकिन किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि ये महिला जो कमिश्नर मैडम हैं। अंजलि सीधा एक ठेले के पास जाकर रुकी जहां लगभग 28 साल की एक महिला ठेले पर भुट्टे बेच रही थी। अंजलि ने हंसकर उससे भुट्टे के दाम पूछे ही थे, अचानक एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और उस औरत से लिपटकर बोला, मम्मी मुझे स्कूल छोड़ दो ना, लेट हो रहा है, नहीं तो टीचर मारेंगे। भुट्टे वाली बोली, बेटा अभी थोड़ी देर रुक जा, मैं पहले इन्हें भुट्टे गरम करके दे दूं, फिर तुझे छोड़ने चलेंगे। बच्चा जिद करता रहा, नहीं मम्मी जल्दी चलो ना, मुझे मार पड़ेगी, बहुत देर हो रही है। यह सब देखकर कमिश्नर मैडम अंजलि सिंह का दिल पसीज गया। वो हंसकर बोली, आप बच्चे को स्कूल छोड़ आइए, मैं आपकी दुकान संभालती हूँ। भुट्टे वाली थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन अंजलि के भरोसे ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा, ठीक है बहन, मैं जल्दी लौट आऊंगी। फिर वह अपने बेटे को लेकर स्कूल छोड़ने चली गई। अंजलि ठेले पर खड़ी थी, चारों तरफ के हाव भाव को गौर से देख रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल ठेले के पास आकर रुकी। उस पर वहां के लोकल के थाने के दरोगा अखिलेश चौहान थे। गाड़ी से उतरते ही थोड़ा रौब में कहा, तू कब से यहाँ पर भुट्टे बेचने लगी? यहाँ पर एक दूसरी कोई महिला रहती है, वो कहाँ गई? अंजलि कुछ बोलती उसके पहले भुट्टे वाली महिला वापस आ गई। दरोगा को देखकर उसके चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था। थोड़ा झुककर बोली, क्या चाहिए आपको दरोगा साहब? जो मन हो ले लीजिए। दरोगा ने कहा, 2 किलो भुट्टे दे दो और कुछ भुट्टे गरम करके रख दो। महिला ने बिना कुछ बोले जल्दी जल्दी सब पैक करके रख दिया। दरोगा बिना 1 रुपए दिए गाड़ी पर बैठा चला गया। यह सब देखकर अंजलि सिंह परेशान हो गई। वे कुछ पल खामोश रही, फिर उन्होंने भुट्टे वाली से पूछा, बहन उसने पैसे क्यों नहीं दिए? आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? महिला के चेहरे पर मजबूरी और डर साफ दिख रहा था। शांत आवाज में बोली, बहन क्या कहूँ, ये दरोगा ऐसे ही रोज भुट्टे ले जाता है। जब कुछ बोलती हूँ तो धमकियाँ देता है, कहता है मुझसे पैसे लेगी, अभी तेरे ठेले को यहाँ से उठवा दूंगा। मुझे डर लगता है कि अगर मेरा ठेला चला गया तो मेरे घर कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, इसलिए चुपचाप दे देती हूँ। ये सुनकर कमिश्नर अंजलि सिंह का दिमाग बदल गया, उनका कलेजा हिल गया। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि कानून के रक्षक ही कानून के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने गुस्से में कहा, बहन अब ऐसा नहीं होगा, मैं अब आपके साथ हूँ, इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है। आप एक काम कीजिए, मेरा नंबर लीजिए, कल जब आप ठेला यहाँ लेकर आना तो मुझे बताना। आप वहाँ पर नहीं, मैं वहाँ पर रहूँगी, आप घर पर आराम कीजिए, बाकी मैं देख लूँगी दरोगा पैसे देता है कि नहीं। अगर नहीं देगा तो मैं उसे कानून की ताकत दिखाकर ही रहूँगी। महिला की आंखों में आंसू थे, पहली बार उसमें राहत और उम्मीद झलक रही थी। अगली सुबह अंजलि सिंह ने गांव की महिला का भेष बनाकर, ना कोई मेकअप ना कोई पहचान, साधारण साड़ी पहने, सिर पर पल्लू रखे वो उसी ठेले पर आकर खड़ी हुई। ठेले पर ढेर सारे भुट्टे सजाए गए थे, पूरा तैयार था। कुछ देर में वही दरोगा अखिलेश चौहान अपनी मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा। दरोगा अखिलेश ने अपनी गाड़ी ठेले के पास खड़ी की, गुस्से में बोला, क्या बात है आज फिर तू यहाँ? वैसे तुम उसकी क्या लगती हो? कल भी तुम यहाँ थी और आज भी। अंजलि ने जो अब भी जो गांव की साधारण महिला के रूप में थी, धीरे से बोली, मैं उसकी बहन हूँ, इसलिए आज उसका ठेला संभाल रही हूँ। दरोगा ने
प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम तो अपनी बहन से भी ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत प्यारी लग रही हो। वह ऊपर से नीचे तक देखता रहा और इश्क भरे लहजे में बोला, छोड़ो ये सब, मुझे 2 किलो भुट्टे दीजिए और कुछ भुट्टे गरम करके पैक कर दो। अंजलि ने सामान को तौलकर उसको दे दिया। जब दरोगा ने सामान लेकर मुड़ने लगा, गाड़ी स्टार्ट की। अंजलि ने जोर से कहा, रुकिए, आपने मुझे अभी सामान के पैसे नहीं दिए, भुट्टे के पैसे दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। दरोगा गुस्से में बोला, कैसे पैसे? मैं तो रोज फ्री में ले जाता हूँ, अपनी बहन से पूछ लेना, वो तो कुछ नहीं कहती। तुम ज़्यादा जुबान मत चलाओ मेरे सामने। वो फिर से जाने लगा। तब अंजलि ने और तेजी से कहा, आप मेरी बहन से कैसे भी ले जाते हो, लेकिन मुझे पैसे देने पड़ेंगे। हमें भी पैसे देकर ये भुट्टे लाने पड़ते हैं। अगर हम एक दिन भुट्टे न बेचें तो हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता। आप जैसे फ्री में ले जाकर हमारे बच्चों के पेट पर लात मारते हैं। इतना सुनते ही दरोगा का घमंड फूट पड़ा। उसने एक थप्पड़ अंजलि के गाल पर जड़ दिया। अंजलि लड़खड़ाई लेकिन खुद को संभाल लिया। आंखों में आंसू थे लेकिन आत्मसम्मान अब और ज्यादा चुप रहने को तैयार नहीं था। अंजलि ने कांपती आवाज में कहा, आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। दरोगा और भड़क गया, गुस्से में चिल्लाया, तू मुझे सिखाएगी? तेरी इतनी औकात, अभी मैं बताता हूँ। फिर उसने अंजलि के बाल खींचे। अंजलि दर्द से चिल्ला उठी लेकिन गुस्से में बोली, ये सब बहुत गलत हो रहा है, मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी, तुम्हें भुट्टे के पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन दरोगा अपनी वर्दी की पावर में डूबा हुआ था। बोलो, मेरे खिलाफ तुम रिपोर्ट लिखवाओगी, वो भी मेरे खिलाफ? तेरी इतना औकात है? तू एक ठेले पर भुट्टे बेचने वाली, मैं थाने का दरोगा, तू मुझे धमकी दे रही है? मैं तुझे यहीं से जेल भेज सकता हूँ। ज़्यादा जुबान चलाओगी तो तुझे अब मैं जेल में डाल दूंगा। इतना कहकर वहाँ से चला गया। अंजलि गुस्से से कांप रही थी लेकिन उन्होंने अब भी अपने आप को शांत रखा। वो जानना चाहती थी कि ये दरोगा किस हद तक गिर सकता है। कुछ देर ठेले के पास बैठने के बाद उन्होंने भुट्टे वाली को फ़ोन करके बुलाया और कहा, अब तुम ठेले पर आ जाओ। भुट्टे वाली के आते ही अंजलि वहाँ से चली गई। घर जाकर फिर साधारण कपड़े बदले, फिर एक नया सूट पहनकर साधारण लड़की की तरह बिना किसी पहचान के थाने पहुंची। थाने में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दरोगा अखिलेश चौहान वहां मौजूद नहीं थे। एक हेड मुंशी टेबल पर बैठा था। अंजलि ने उससे पूछा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है, दरोगा अखिलेश चौहान कहाँ हैं और एसएचओ साहब से मिलना है। मुंशी ने जवाब दिया, दरोगा साहब जरूरी काम से कहीं गए हैं, एसएचओ साहब भी फील्ड में गए हैं, कुछ देर आप बैठ जाइए। अंजलि की आंखों में इंसाफ की आग थी और ये आग अब और रुकने वाली नहीं थी। थाने में कुछ ही पल बीते थे कि अचानक दरवाज़ा खुला। एसएचओ कृष्णकांत अंदर आ गए। भारी कदमों के साथ अंदर आते ही उसकी नज़र सूट पहने उस महिला पर गई जो और कोई नहीं, कमिश्नर अंजलि सिंह थी। कृष्णकांत ने कड़क आवाज में पूछा, तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आई हो? अंजलि ने शांत लहजे में कहा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। ये सुनकर कृष्णकांत हंसकर बोला और मुस्कुराया, रिपोर्ट दर्ज करवानी है तो कुछ खर्चा पानी लाई हो? यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए 8 से 10 हजार रुपये लिए जाते हैं। अगर लाई हो तो जल्दी निकालो, फिर लिखता हूँ तुम्हारी रिपोर्ट। ये सुनकर अंजलि का दिल और दिमाग बहुत सख्त हो गया। उन्होंने कहा, किस बात का पैसा? रिपोर्ट के लिए कोई पैसा नहीं लगता, आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? कृष्णकांत हंसते हुए बोले, तुम्हें कौन बताया फ्री में रिपोर्ट होती है? यहाँ जो भी आता है अपनी मर्जी से पैसे देता है, अगर नहीं दोगे तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, अब तुम्हारी मर्जी।
अंजलि ने गहरी सांस ली, फिर बोली, ठीक है, लीजिए 8,000 रुपये, अब आप रिपोर्ट लिखिए। पैसा लेने के बाद कृष्णकांत ने पूछा, बताओ किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखनी है। अंजलि ने कहा, दरोगा अखिलेश चौहान के खिलाफ। उन्होंने एक भुट्टा बेचने वाली औरत से बदतमीजी की, रोज उसके ठेले से बिना पैसे दिए भुट्टे ले जाता है। जब हमने विरोध किया तो मुझे मारा। मैं इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई चाहती हूँ। कृष्णकांत का चेहरा शांत पड़ गया, घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उसने हकलाते हुए कहा, वो तो हमारे थाने के दरोगा हैं, वैसे कोई फ्री में सामान दे दे तो क्या बुरा है, हम पुलिस वाले हैं, इतना तो चलता है। अंजलि अब सब कुछ जान चुकी थी, ये सिस्टम पूरा अंदर से ही खराब है। ये केवल वर्दी नहीं, गरीबों की मजबूरी का सौदा कर रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो थाने से चली गई। उनकी आंखों में एक आग जल रही थी। अगले दिन सुबह कमिश्नर मैडम वर्दी पहनकर गाड़ी से अपनी सुरक्षा के साथ उसी थाने में पहुंची। साथ में उनके सरकारी गार्ड भी थे। थाने के गेट पर वर्दी में उन्हें देखकर पूरा स्टाफ हक्का बक्का रह गया। अंदर जाते ही दरोगा अखिलेश चौहान, एसएचओ कृष्णकांत दोनों मौजूद थे। दोनों के चेहरे से हवा उड़ गई जब सामने उन्होंने उसी लड़की को देखा जिसे उन्होंने अपमानित किया था। आज वो आम महिला नहीं थी, बल्कि जिले की कमिश्नर थी। घबराकर दोनों एक साथ बोले, आप कौन हैं, ये वर्दी क्यों पहनी है। अंजलि का चेहरा अब अधिकारी की गरिमा से चमक रहा था। उन्होंने शांत आवाज में कहा, मैं हूं इस जिले की कमिश्नर अंजलि सिंह। मैं पूरा मामला जान चुकी हूँ कि इस थाने में किस तरह गरीबों को धमकाया जाता है, उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं, कानून के नाम पर डराया जाता है। दोनों के पांव तले जमीन खिसक गई, डर से आवाज कांप रही थी। मैडम, ये सब क्या कह रही हैं? अगर आप कमिश्नर हैं तो आप हमें कोई आईडी कार्ड दिखाइए। अंजलि ने बिना कुछ कहे अपनी पर्स से अपना आई कार्ड निकाला और कृष्णकांत के सामने रख दिया। आई कार्ड देखकर कृष्णकांत के हाथ पांव कांपने लगे, उसके चेहरे से रंग उड़ गया, हाथ जोड़ते हुए नीचे झुक गया। माफ़ कीजिए मैडम, मुझे नहीं मालूम कि आप कमिश्नर मैडम हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पीछे खड़ा दरोगा अखिलेश भी डरा हुआ था, वह भी हाथ जोड़कर बोला, मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, जो भी हुआ गलती में हुआ, अब ऐसा कभी नहीं होगा। दोनों लोग अपना सिर झुकाए खड़े थे, लेकिन कमिश्नर अंजलि सिंह की आवाज़ में कोई सहूलियत नहीं थी। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, आज से तुम दोनों सस्पेंड हो। वर्दी पहनकर तुमने क्या किया है उसका हिसाब कानून करेगा। अब जिले में गरीबों का अपमान नहीं होगा, न ही वर्दी के डर में लूटपाट। फिर उन्होंने अपने साथ खड़े स्टाफ को निर्देश दिया, इन दोनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, इनके खिलाफ विभागीय जांच हो। अब वह डरा हुआ था। कमिश्नर अंजलि सिंह ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वर्दी सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी का प्रतीक होती है। अंजलि सिंह दोनों अफसरों की ओर देखा और बोली, तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो। आज जो तुमने किया है वो एक अधिकारी नहीं, एक अपराधी करता है। अगर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी तो तुम फिर वही हरकतें करोगे, फिर किसी गरीब को परेशान करोगे, फिर किसी बच्चे का गला दबाओगे। इतना कहकर आगे चलने लगी। तभी दरोगा अखिलेश चौहान और एसएचओ कृष्णकांत दोनों उनके पैरों में गिर पड़े। आंखों में पश्चाताप और चेहरे पर शर्म साफ दिख रही थी। मैडम, आप सही कह रही हैं, हम माफी के लायक नहीं, कृष्णकांत बोला, लेकिन एक आखिरी मौका दीजिए, अब हम सच में बदल जाएंगे। आज के बाद किसी गरीब को नहीं सताएंगे, किसी से फालतू पैसे नहीं लेंगे और हर फरियादी की इज्जत करेंगे। अखिलेश चौहान ने सिर झुकाकर कहा, हमें माफ़ कर दीजिए मैडम, वादा करता हूं दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अगर होगी तो आप हमें सीधा जेल भेज देना। अंजलि सिंह कुछ देर चुप रही, उनकी आंखें दोनों डरे हुए चेहरे पर रुक गई। उन्होंने एक लंबी सांस ली, गंभीर आवाज में बोली, ठीक है, मैं तुम
लोगों को माफ कर रही हूँ। ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। अगली बार अगर किसी गरीब की परेशानी मुझ तक पहुंची, फिर किसी ने कहा थाने में अन्याय हुआ है, तो मैं आप लोगों को सीधा जेल में डाल दूंगी। इस बार कोई माफ़ी नहीं होगी। दोनों अफसरों ने सिर झुकाकर कहा, आत्मसम्मान चूर चूर हो चुका है, लेकिन उनमें सुधार की एक सच्ची झलक थी। अंजलि सिंह ने थाने से बाहर निकलते समय एक नज़र पूरे स्टाफ पर डाली, बोली, पुलिस की वर्दी डराने के लिए नहीं, लोगों में भरोसा देने के लिए होती है। इस वर्दी की इज्जत तभी होगी जब इसे पहनने वाले इज्जत देना सीखें। कमिश्नर मैडम के जाते पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। सबका चेहरा शर्म से झुका था। उस दिन के बाद पूरा थाना बदल गया। अब ना कोई रिश्वत लेता, ना किसी गरीब को डराया धमकाया जाता था। हर एक व्यक्ति की बात सुनी जाती। रिपोर्ट बिना पैसों के दर्ज होती। सड़क से लेकर गांव तक हर जगह पुलिस लोगों की मदद करती नजर आने लगी। भुट्टे वाली अपने ठेले के पास मुस्कान के साथ बैठती थी, क्योंकि अब उसे किसी का डर नहीं था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। किसी पद पर बैठा व्यक्ति अन्याय करता है तो उसकी वर्दी नहीं, उसके कर्म बोलते हैं। जब सच बोलने वाला खड़ा होता है तो पूरा सिस्टम बदल जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना, सचेत करना है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।